ट्रेन का खूबसूरत सफर और ट्रेन में मौजूद डाइनिंग कार कितनी खूबसूरत थी और यहाँ नाश्ता कितना टेस्टी था। और ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि मुझे ट्रेन को धक्का लगाना पड़ा। इसके अलावा भी बहुत कुछ देखें आगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ दिनों के लिए पंजाब जा रहा हूँ। घर से सामान उठाकर बाहर आया और हमें मुश्ताक भाई रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाएंगे। खैर पीछे डिग्गी में सामान रखा, इतने में वालिद साहब भी आ गए क्योंकि वालिद साहब भी पंजाब जा रहे हैं और ये हुसैन भी। खैर फिर हम स्टेशन के लिए रवाना हो गए और 15 मिनट्स के बाद हम स्टेशन पर पहुंच गए और गाड़ी से सामान को बाहर निकाला और फिर प्लेटफॉर्म पर सामान रखकर स्टेशन पर मौजूद मस्जिद में नमाज मगरिब अदा की। नमाज पढ़ने के बाद इतने में सामने से हमारी ट्रेन भी आ गई। खैर फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन में खैरियत से बैठ गए और ये है हमारी एसी लोअर की बोगी, जिसमें हैरानगी की बात ये थी कि लाइट्स और फैन के बटन काम कर रहे थे। खैर फिर मैंने अपने कैबिन के सामने पर्दा बांधना शुरू कर दिया ताकि बेपर्दगी ना हो, क्योंकि वालिदा भी हमारे साथ सफर में साथ हैं। पर्दा बांधने के बाद मैं सुकून से बैठ गया और अब इसकी हरकतें शुरू हो गई थी। खैर फिर भूख ने मारी एंट्री और मैंने खाने को शॉपर से बाहर निकाला और खाने में था गाजर, आलू, मटर और अंडे प्याज का सालन। खैर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। वालिद साहब ने भी साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद वालिद साहब ने दुआ मांगी, जिसके बाद मैं प्लेट धोने बेसिन की तरफ चल पड़ा। जहां पानी आ रहा था तो मैंने प्लेट धो ली और प्लेट धोने के बाद वापसी अपनी कैबिन की तरफ चल पड़ा और प्लेट को रख दिया। जिसके बाद वालिद साहब और मैंने आपस में बातें वगैरह की। बातें वगैरह करने के बाद वालिद साहब सोने के लिए लेट गए और फिर मैं भी सोने के लिए ऊपर वाली बर्थ पर आ गया। जिसके बाद हम सब सो गए और जब सुबह आँख खुली तो हम 7 का बाद यानी पंजाब में दाखिल हो चुके थे और सूरज निकल चुका था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली और खेत ही खेत नजर आ रहे थे और लोग सुबह सुबह उठकर अपने अपने कामों पर जा रहे थे और साथ ही किसान अपनी फसलों पर हल चलाते हुए दिखाई दे रहे थे और ट्रेन मुसाफिरों की मंजिल की तरफ चलती जा रही थी। और ये भाई हमारी ट्रेन से रेस लगा रहे थे। जो के बाद में हार गए और इसके बाद हम रहीम यार खान पहुंच गए, जहां मैं ट्रेन से उतर गया और मुंह धोने के लिए मैंने कुली चाचा से पूछा, दादा इधर इधर टूटी किधर है? टूटी नहीं है। और यहाँ मुंह धोने के लिए टूटी नहीं है। और यहाँ कुछ मदरसे के बच्चे ट्रेन देखने आए हुए थे। ट्रेन देखने के लिए आए। अच्छी बात है, अच्छी बात। नाम क्या तुम्हारा? हाँ, ये टेंड करवाई हुई है तुमने हैं? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? कौन से सिपारा पढ़ते हो? शोभा कुतुब। खैर फिर हमारी ट्रेन चल पड़ी और मैंने बच्चों से अल्लाह हाफिज किया और फिर हम रहीम यार खान से आगे की तरफ रवाना हो गए। जिसके बाद मैंने मुंह धोने के लिए पानी की बोतल उठाई और चल पड़ा बेसन की जानिब। और ये ट्रेन में मुंह धोने की जगह बनाई गई है जहां टूटी में पानी नहीं आ रहा, इसीलिए हमने पहले से ही पानी की बोतल उठा ली थी। खैर फिर हम दोनों ने बोतल के पानी से मुंह धोया और यहाँ लगे मिरर से बाल वगैरह बनाए। इसके बाद हम आ गए ट्रेन में मौजूद खूबसूरत सी डाइनिंग कार में, जहाँ हमें नाश्ता करना था। और इस खूबसूरत सी डाइनिंग कार को देखकर हुसैन तो हैरान ही रह गया। खैर फिर हमने बैठकर मेन्यू देखा, जिसके बाद मैंने नाश्ते का ऑर्डर दिया। इतने में नाश्ता रेडी हो रहा था तो मैंने हुसैन से कहा कि तिलावत सुनाओ। अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। खैर फिर इतने में हमारा नाश्ता अंडा और पराठा आ गया और साथ में चाय भी। अंडा पराठा बहुत ही मजेदार था और था भी बहुत ही मुनासिब पैसों में। खैर फिर अंडा पराठा और चाय पीने के बाद मैंने टिश्यू से हाथ साफ किए और फिर वेटर को बिल पे किया। जिसके बाद हम वापसी अपनी केबिन की जानिब चल पड़े। केबिन में आकर मैंने वालिद साहब से कहा कि अब आप भी जाकर नाश्ता कर लीजिए। जिसके बाद वालिद और वालिदा नाश्ता करने चले गए और मैंने बैग से
लैपटॉप निकाला और अपना काम करने लग गया। थोड़ी देर काम करने के बाद लैपटॉप बंद हो गया और मैं भी थक गया, जिसके बाद मैंने लैपटॉप को वापसी बैग में रख दिया और अब हम बहावलपुर पहुंच चुके थे, जहां कुली हजरात अपनी रोजी की तलाश में भाग रहे थे। दुआ करें कि अल्लाह पाक सब गरीबों की रोजी में बरकत अता फरमाए, आमीन। बहावलपुर में काफी देर ट्रेन रुकी रही तो बिलाखिर मुझे ट्रेन को धक्का लगाना पड़ा, जिसके बाद ट्रेन चल पड़ी और ये देखें ट्रेन को मुड़ता हुआ। खैर फिर मैंने वालिदा के साथ बैठकर बातें वगैरह की। कुछ देर बातें वगैरह करने के बाद मैंने पर्दा खोलना शुरू किया, क्योंकि अब हमारी मंजिल आने वाली थी। कपड़े को लपेटकर उसे बोरे में डाल दिया। इसके बाद सामान उठाकर गेट की जानिब चल पड़ा और सामान को लाकर गेट पर रख दिया। खैर फिर 5 मिनट बाद हमारी मंजिल आ गई और हमने सामान उतारना शुरू किया और हमारा डब्बा सबसे एंड में था, इसलिए प्लेटफॉर्म से दूर था। खैर फिर हमारी ट्रेन हमें शुजाबाद पर उतार कर चली गई और यहाँ कोई कुली नहीं था, इसलिए मुझे कुली बनना पड़ा। शुजाबाद स्टेशन से बाहर आकर हमने रक्षा बुक करवाया और फिर रक्षे में बैठकर हम अपने रिश्तेदार के घर रवाना हुए। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।